टॉपिक है प्रेशर या फिर दाब। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये है, जैसे मैं इस मेज का ले लूं, मेज का ये ऊपर वाला हिस्सा आयताकार है, इसके क्षेत्रफल पर पूरा कितना बल लग रहा है वो दाब कहलाएगा। यानी कि जब हम बल को क्षेत्रफल से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दाब होता है। बल को मापने का जो यूनिट है, इकाई है, वो न्यूटन है, और क्षेत्रफल को नापने की जो इकाई है वो मीटर स्क्वायर है। इसलिए दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम एन से लिखते हैं और मीटर स्क्वायर को हम एम स्क्वायर से लिखते हैं। अब हमने क्या देखा कि दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि अगर बल बढ़ेगा, बल अगर ज्यादा होगा तो दाब भी ज्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल से भाग कर रहे हैं, और मैंने ये बताया कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो तो, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम लगेगा। जिस क्वांटिटी से, जिस मात्रा से हम भाग करते हैं, अगर वो ज्यादा है तो दाब कम है, और अगर ये क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। अब दाब सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर नहीं लगता। अगर किसी बर्तन में कोई द्रव बंद है या हमारे चारों तरफ वायु है तो वो भी अपना दबाव डालती हैं। जैसे द्रव का लें तो, जैसे इस बोतल में मैंने रंगीन पानी भरा हुआ है, ये रंगीन पानी बोतल के चारों तरफ दीवार पर और इसकी तली पर, दोनों पर दबाव डाल रहा है। यानी कि द्रव भी दबाव डालते हैं और गैसें या वायु भी दबाव डालती है। अब जो द्रव दाब डालते हैं उसके अंदर क्या गुण होता है? द्रव अपनी जिस भी बर्तन के अंदर वो बंद है उसकी दीवारों पर एक जगह पर, जैसे मान लो मैं इस जगह पर चेक करती हूँ तो इस जगह पर चारों तरफ समान दबाव लगेगा। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो इस चारों तरफ दीवार के ऊपर समान दबाव लगेगा। अगर हम नीचे चेक करें तो यहाँ पे भी चारों तरफ समान दबाव लगेगा, और इसकी तली के ऊपर पूरे द्रव का दाब लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रव एक स्थान पर चारों तरफ बराबर दबाव डालेगा, तो हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं बॉटल के अंदर रंगीन पानी लेकर, और इस बोतल में मैंने सुराख कर रखे हैं। अगर मैं इनको ओपन करती हूँ चारों तरफ से खींचो, आप साइड पे जाओ, पानी ना पड़े आपको। देखो, मैं अगर इसको प्रेस करती हूँ, चारों तरफ समान ऊंचाई पे सुराख है, तो ये पानी चारों तरफ से समान प्रेशर से निकलेगा। देखो, यस मैम, समान प्रेशर से निकल रहा है ना? यस मैम। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव ने इस तह पर बराबर दबाव डाला हुआ था। ठीक है, इसको हटा दो पानी। अगर ये सुराख समान ऊंचाई पर ना होकर अलग अलग ऊंचाई पर हो, वो तो था कि अगर एक ऊंचाई पे बराबर ऊंचाई पर है तो वहां पे बराबर दबाव लग रहा है, लेकिन अगर ये समान ऊंचाई पर ना होकर मैंने अलग अलग ऊंचाई पर लगा दिए, ये सबसे नीचे, उसके ऊपर ये दूसरा, उसी सीध में ये तीसरा और भी ऊपर लगा दिया, तब यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ देखते हैं। अगर हम ऐसे देखें, हटा दो थोड़ा सा पानी, बस इसको छोड़ दो, देखें तो क्या होगा? इस टेप को मैंने हटाया, इसको थोड़ा सा खोल के छोड़ दो, इकट्ठा हटाएंगे। अब देखो जरा, ये सबसे नीचे है तो इसका पानी ज्यादा दूरी तक जा रहा है, उसके ऊपर वाले में पानी कम दूरी तक जा रहा है, और जो सबसे ऊंचाई पर है उसके अंदर पानी और भी कम दूरी पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सबसे नीचे था वहां पे पानी ज्यादा दूरी पे गया, क्योंकि उसके ऊपर पानी की ऊंचाई ज्यादा थी, यानी कि वो पॉइंट गहराई पर था। उसके ऊपर जो दूसरे नंबर पे था वहां पे गहराई थोड़ी कम थी, और जो सबसे ऊपर था वहां पे गहराई और भी कम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव का दाब है वो गहराई के साथ बढ़ता है।